हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सेट आया हुआ है जो कि एक यहाँ पर 48 इंचेस का सेट है हमारे पास, जो कि पूरा प्रॉपर 50 इंची का सेट भी नहीं है। दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है, सबसे पहले मैं आपको इसमें प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो पैनल आया है ये किस कंडीशन में हमारे पास पैनल आया है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास जो पैनल आया है, हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर बार देखने के लिए मिल रहा है और इसमें कोई भी पिक्चर हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि कॉर्नर में हमें यहाँ पर बार देखने के लिए मिल रहा है। बाकी कोई भी पैनल पे, यानी पूरे पैनल पे कोई भी पिक्चर हमें बाकी देखने के लिए नहीं मिल रही है। यानी कि दोस्तों, अभी इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है तो इसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे इन चीजों को हम डायग्नोज करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। अगर आपको भी ट्रेनिंग लेनी है और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो सेट है दोस्तों, आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर ये टिकोन लगा हुआ है। अब दोस्तों, ये जो टिकोन लगा हुआ है ये आपका एक एसटी कंपनी का पैनल है और ये 48 इंचेस का यहाँ पर हमारे पास पैनल देखने के लिए मिलता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसका यहाँ पर नंबर है ST48। और इस पैनल को कैसे चेक करना है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीमीटर लेते हैं और मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं, यहाँ पर DC वोल्ट की रेंज पर सेट कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी वोल्टेजेस को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज को कैसे हम चेक करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसको लाइट को ऑन कर लेते हैं और एक ब्लैक वायर है, इसको लगा लेते हैं ग्राउंड से। और दोस्तों, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर पैनल में आपके CKV ट्रैक ही शॉर्ट हो, जरूरी नहीं है कि आपका हर पैनल में IC चेंज हो, जरूरी नहीं है कि हर पैनल में आपकी कॉफ बर्न हो। पैनल को चेक करने के मेथड होते हैं, अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, जैसा कि हम सारे स्टूडेंट को सिखाते हैं, जिससे वो सारे फॉल्ट को बहुत ही जल्दी से डायग्नोस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक फ्यूज मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें फ्यूज देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस फ्यूज पे जो हमें वोल्टेज देखने के लिए मिलेगी वो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे 12 वोल्ट की सप्लाई मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और ये 12 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, ये 12 वोल्ट अगर आपकी यहाँ पर बन रही है तो 12 वोल्ट आपके फ्यूज के आउटपुट पे भी बिल्कुल ओके हैं। अब यहाँ पर ये वोल्टेज आने के बाद दोस्तों, ये जाते हैं हमारे DC टू DC सेक्शन में। ये जो आपका DC टू DC सेक्शन होता है, इस सेक्शन में 12 वोल्ट जाने के बाद सबसे पहली जो वोल्टेज बनती है दोस्तों, वो बनती है हमारी 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है, आप देखोगे यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, तो यहाँ पर आपकी देखोगे तो एक रोम IC लगी है, एक यहाँ पर टिकोन IC लगी है, और आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक हमारे गामा IC लगी है। इस टिकोन IC को चलने के लिए भी 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 वोल्ट की सप्लाई इसको मिल रही है प्रॉपर तरीके से। 3 वोल्ट के साथ साथ यहाँ पर रोम IC है, रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पर 3 वोल्ट इसको भी मिल रहे हैं दोस्तों। अगर ये वोल्टेज इन दोनों को मिल रही है तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो DC टू DC IC है और ये जो टिकोन IC है, टिकोन IC की रिक्वायरमेंट जैसे ही पूरी होती है तो ये IC इसको एक इनेबल वोल्टेज भेजती है। जैसे ही इनेबल वोल्टेज भेजेगी, जो ये इनेबल वोल्टेज होती है 3.3 वोल्ट होती है। ये सारी चीजें मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बता रखा है, लेकिन ये वीडियो ऐसा एक बिगनर के लिए है जिसको पैनल रिपेयर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो पैनल को स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे हमने 12 वोल्ट चेक करा, 12 वोल्ट DC IC में गई, DC ने 3 वोल्ट बनाया, 3 वोल्ट आपकी इस टिकोन में गई, रोम IC को गए। अब इस टिकोन IC का काम है यहाँ पर एक इनेबल वोल्टेज देना, जो कि यहाँ पर इनेबल वोल्ट कौन दे रहा है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इनेबल वोल्ट जैसे ही आपके IC को मिलते हैं तो इस IC का काम है सबसे पहले AVDD वोल्टेज बनाना। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक डायोड और कॉइल लगे हैं, तो यहाँ पर एक बूस्ट सर्किट बना हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो बूस्ट सर्किट है, डायोड के इस पॉइंट पे तो 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, लेकिन डायोड के अगर मैं कैथोड सिरे पे चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो सप्लाई मिलनी चाहिए वो 12 से ज्यादा वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे मुझे AVDD 16 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। यानी कि दोस्तों, अभी जो मुझे वोल्टेज मिल रही है वो AVDD वोल्टेज है, जो कि हमारी यहाँ पर बिल्कुल ओके तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज बन रही है तो उसके बाद अगर हम आगे चेक करते हैं तो ये वोल्टेज बनने के बाद देखो यहाँ पर कुछ वोल्टेजेस और हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वोल्टेज AVDD की हमारी जाती है कहाँ पर, गामा सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 16 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर गामा IC के लिए आ गई। अब जैसे 16 वोल्ट गामा IC के PF पे आती है तो यहाँ पर देखोगे गामा के कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जिसपे धीरे धीरे ये वोल्टेज कम होती है। तो यहाँ पर देखो जैसे 15 वोल्ट है,
फिर यहाँ पर देखो ये 14 वोल्ट की सप्लाई है। फिर यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करते हैं तो यहाँ पर देखोगे 13 वोल्ट की सप्लाई है। फिर आगे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखो आप 11 वोल्ट की सप्लाई है। फिर यहाँ पर देखते हैं तो आप देखो यहाँ पर 11 वोल्ट 11-22 की सप्लाई है। फिर यहाँ पर देखते हैं तो आप देखो 9 वोल्ट की सप्लाई है। फिर और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखोगे ये 8 वोल्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे गामा सिग्नल भी जनरेट हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर 8 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पर 7 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पर भी आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई है, और यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1 वोल्ट की सप्लाई 1.4 के अराउंड है। सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ पर जो वोल्टेज बचती है वो 400 मिलीवोल्ट या 200 मिलीवोल्ट की सप्लाई बचती है, जो कि हमारे गामा सिग्नल होते हैं। गामा सिग्नल के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक वोल्टेज और बननी चाहिए जो कि वीकॉम वोल्टेज होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वीकॉम वोल्टेज हमारी कितनी बन रही है, आप देखो यहाँ पर 7 वोल्ट के अराउंड ये वीकॉम वोल्टेज भी हमारे बिल्कुल परफेक्ट है। अगर दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज भी हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कुछ वोल्टेजेस और भी बनती हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ डायोड और भी लगे हुए हैं। तो इन डायोड को अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 6 वोल्ट की सप्लाई है। आउटपुट में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आउटपुट मुझे मिल रहा है आप देखोगे यहाँ पर -6 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि यहाँ पर ये आपकी वोल्टेज तो ले रहा है। अब यहाँ पर जो आउटपुट कर रहा है ये आउटपुट कितना कर रहा है, -6 वोल्ट की सप्लाई बन रही है यहाँ पर दोस्तों, यानी कि हमारी ये सर्किट है इसको हम बोलते हैं वीजीएल का सर्किट। अब यहाँ पर अगर आपकी वीजीएल वोल्टेज परफेक्ट तरीके से बन रही है तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक वोल्टेज की सप्लाई और मिलनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये कितनी वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पर हमारी 3.3 वोल्ट बन रही है। तो आगे अगर हम इसमें कोडिंग देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हमारी कितनी वोल्टेज की सप्लाई है, ये हमारी HAVDD वोल्टेज है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो HAVDD वोल्टेज भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर एक वोल्टेज की सप्लाई और मिलती है, जो कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखोगे दोस्तों यहाँ पर एक सप्लाई लिखी हुई है। इस सप्लाई का नाम है VGH। VGHL का मतलब होता है VGH लेफ्ट, और एक होती है VGHR, उसका मतलब होता है VGH राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं लेफ्ट में, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें जो वोल्टेज है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हमें जो वोल्टेज यहाँ पर मिल रही है वो हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि अभी ये जो हमारे पैनल में कंडीशन बन रही है हमें यहाँ पर VGH वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम यहाँ पर मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैनल में इस तरीके की दिक्कत है तो आपके पास, मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके का एक मॉड्यूल आता है मार्केट में, आप इसका यूज कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से मार्केट में एक मॉड्यूल आता है। इस मॉड्यूल को हम VGH PGL मॉड्यूल बोलते हैं। बेसिकली इसको हम टेस्टिंग पर्पस पे यूज करते हैं। इसको बहुत सारी वीडियोस में लगा है। अब लगाने का कारण बस यही रहता है कि हम इस पैनल को चेक करना चाहते हैं और हमें इस पैनल की कंडीशन पता चल जाती है इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद। तो सबसे पहले अभी हम क्या काम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इसमें गेट लाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पैनल है हमारे पास ये एक नॉन GIP पैनल है जिसके साइड में हमें कॉफ देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेट को ऑफ कर लेना है, और ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस मॉड्यूल को लगाना है। तो यहाँ पर जो 12 वोल्ट की सप्लाई इसको हम फ्यूज से जोड़ देंगे। तो उसको हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद इसकी कंडीशन हमें मालूम चलेगी क्या हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि हमने इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद भी कंडीशन सेम है, तो उसका भी सोल्यूशन देखेंगे कि उसके भी हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम जोड़ते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर फ्यूज पे लगा देंगे इसको हम, और इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो फ्यूज पे 12 वोल्ट यहाँ पर पॉजिटिव जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों तो मैंने फ्यूज पे 12 वोल्ट की सप्लाई जोड़ दी। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसको हमने ग्राउंड लगा दिया, और यहाँ से मैंने इसको ग्राउंड से इसको ऐसे इस तरीके से जोड़ दिया, कुछ यहाँ पर ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई और ग्राउंड जोड़ने के बाद हमें इसमें जो वोल्टेज जोड़नी है वो यहाँ पर VGH वोल्टेज जोड़नी है। तो इस पे हम सबसे पहले सप्लाई चेक करेंगे कि VGH हमारी जो वोल्टेज है वो कितनी वोल्टेज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे, और इसके बाद फिर हमें मालूम चलेगा कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो एक बार पहले हम सेट को ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद हमें यहाँ पर पता चलेगा कि हमारा जो सेट है इसमें जो VGH वोल्टेज है वो कितनी बन रही है। कई बार हमें बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ से सेट को ऑन करा, और ऑन करने पे यहाँ पर इंडिकेटर से इसको ऑन कर लेंगे यहाँ पर। तो जैसे हमने ऑन करा, अब यहाँ पर VGH वोल्टेज देखेंगे तो आप देखो यहाँ पर 25 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों।
25 वोल्ट की सप्लाई आप दे सकते हो, जितना आप कम करके दोगे 22 वोल्ट से स्टार्ट करो, ज्यादा बढ़िया रहता है। 22 वोल्ट से धीरे धीरे इंक्रीज करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पैनल के अंदर। तो इस वोल्टेज को हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। इसको यहाँ से जोड़ देते हैं प्रॉपर तरीके से। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, क्योंकि इसी तरीके से हम अपने चैनल पे वीडियोस डालते रहते हैं, लाते रहते हैं, नए नए टॉपिक्स लाते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको जोड़ना है, तो उसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों जब भी आप काम करते हैं तो आपकी हैंड स्किल थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपके यहाँ पर जो कनेक्शन वगैरह ज्वाइन करते हैं वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर पाए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर अभी हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको पैनल को चेक करेंगे कि हमारा जो पैनल इसकी क्या कंडीशन रहती है। कई बार ऐसा होता है कि वोल्टेज देने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑन करेंगे सेट को, और ऑन करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ पर मैं लगा के रखता हूँ इसको और यहाँ से सेट को ऑन करता हूँ। जैसे सेट को ऑन करा, अब यहाँ पर देखोगे तो 25 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है। और अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है तो एक बार हम पिक्चर की कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो पिक्चर है इसकी क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। सेट को यहाँ पर उठाता हूँ, तो अभी आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास ये जो भी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है, आप देखोगे तो यहाँ पर अभी पैनल में हमें कुछ कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, यानी कि जो पैनल है इसमें हमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तो हो सकता है कि आपकी जो वोल्टेज है वो कम है, तो इसको अभी हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे वोल्टेज को, और इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, धीरे धीरे पहले वोल्टेज को इंक्रीज कर लेता हूँ। इस वोल्टेज को मैं इंक्रीज कितना करूंगा दोस्तों, यहाँ पर 30 वोल्ट या 32 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर मैं इसको सेट कर दूंगा, और सेट करने के बाद फिर चेक करूंगा कि मेरा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ। तो देखा जो चीज मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर कई बार पैनल को देखने में क्या होता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज करने की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको इंक्रीज कर लेंगे धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर इसको क्या काम करा, सबसे पहले यहाँ पर 25 वोल्ट की सप्लाई है, तो इसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे VGH पॉइंट से। तो यहाँ पर जो आप इंक्रीज करोगे सबसे पहले 29 वोल्ट आप रख लो, 30 वोल्ट रख लो, आप ऐसे करके देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर इसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं और यहाँ पर 28 वोल्ट की सप्लाई करके देखेंगे। अगर प्रॉब्लम सेम होती है तो इसको हम 30 वोल्ट 35 वोल्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 28 वोल्ट की सप्लाई रखी है, 28 वोल्ट ओके है। अब इसको हम पैनल को चेक करेंगे और पैनल को चेक करने पे देखेंगे कि हमारे पास जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ दोस्तों, अगर आप देखोगे अभी भी हमारे पास बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। एक बार सेट को ऑफ करके ऑन करेंगे, तो क्या होता है कई बार सेट ऑफ करके ऑन करने पे आपका रीसेट हो जाता है, उससे काम बन जाता है। तो यहाँ पर सेट को ऑन करते हैं हम, और सेट को ऑन करने पे देखेंगे हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। उसको यहाँ पर पहले मैं ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेट को ऑन करा, ऑन करने पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर जो हमारे पास पिक्चर है वो हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये हमें यहाँ पर बोर्ड की वजह से प्रॉब्लम मिल सकती है, या फिर ये हो सकता है कि हमें और वोल्टेज इंक्रीज करने की जरूरत पड़े। तो यहाँ पर अभी हम क्या काम करेंगे, हमारा सेट तो ऑन हो रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी हमें कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। तो इस कंडीशन में अभी हमें क्या काम करना है, एक बार यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर 30 वोल्ट की सप्लाई लेकर जाएंगे और फिर इसको हम चेक करेंगे। तो उसको हम यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज कर लेते हैं, और इंक्रीज करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसको इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसमें क्या कंडीशन रहने वाली है। तो इसको इंक्रीज करके दोस्तों हम कर देते हैं यहाँ पर 30 वोल्ट की सप्लाई कर देते हैं, और ये देखेंगे कि हमारे पास जो इसमें कंडीशन बन रही है वो क्या कंडीशन आ रही है। तो इसको इंक्रीज कर लेता हूँ। प्रॉपर तरीके से आपको ये काम करना है, और जब भी कभी आप जंपर वगैरह लगाते हैं तो आपको जो जंपर है वो प्रॉपर तरीके से लगना चाहिए, इधर उधर किसी और जंपर से नहीं जोड़ना चाहिए। तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, और सेट को ऑन करा, और ऑन करने पे यहाँ पर 28 वोल्ट की सप्लाई है, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा और बूस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं इसको 30 वोल्ट की सप्लाई कर लेता हूँ, और 30 वोल्ट की सप्लाई करने के बाद देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 30 वोल्ट की सप्लाई कर ली है, और यहाँ पर अब हम कंडीशन देखते हैं।
अगर अभी भी कंडीशन सेम होती है तो उसकी भी हम प्रॉब्लम को देखेंगे कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ से हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो प्रॉब्लम है अभी हमें सेम देखने के लिए मिल रही है, यानी जो पैनल है इसमें हमें यहाँ पर प्रॉब्लम अभी स्टिल सेम देखने के लिए मिल रही है। और अगर आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो इस कंडीशन में ये हो सकता है कि आपका जो बोर्ड है उसको भी चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन अभी क्या है कि इससे पहले हमारा पैनल ब्लैंक आ रहा था, जैसे हमने यहाँ पर VGH वोल्टेज दी हमारा पैनल में पिक्चर तो आ गई, लेकिन अभी हमारा कुछ इस तरीके से पिक्चर हमें देखने के लिए मिल रही है। तो एक बार वापस इसको बंद करके ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है, उसको चेक करते हैं। तो उसको हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है। तो आप देखोगे यहाँ पर अभी हमारे पास पैनल तो ऑन हो रहा है और सेट भी ऑन हो रहा है, लेकिन अभी पैनल के मदरबोर्ड के अंदर हमारे कुछ इश्यू देखने के लिए मिल रहा है इस तरीके से। यानी सेट का जो फंक्शन है स्टार्टिंग में तो सही चलता है, लेकिन जब वो ऑन हो जाता है तो कुछ इस तरीके से हमें इमेज देखने के लिए मिलती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें क्या काम करना है, एक बार अपना टेस्टिंग का मदरबोर्ड लगा के इसको चेक करना पड़ेगा। तो उसको हम यहाँ पर एक टेस्टिंग का मदरबोर्ड है हमारे पास, जैसे ही हमारे पास एक टेस्टिंग का मदरबोर्ड है तो इस टेस्टिंग के मदरबोर्ड को हम लगाते हैं और लगाने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने एक अपना टेस्टिंग का मदरबोर्ड लगा लिया है। इस मदरबोर्ड से मैंने यहाँ पर एक बैकलाइट को ऑन कर लिया है। जब भी आप चेक करेंगे आपके पास इस तरीके से एक टेस्टिंग का मदरबोर्ड होना चाहिए। यहाँ पर हमने एक फुल HD का मदरबोर्ड लगा लिया है और इस सेट को ऑन करेंगे और ये देखेंगे कि अगर कंडीशन अभी भी सेम रहती है तो इस पैनल को हम खोल के फिजिकली चेक करेंगे, इसमें देखेंगे क्या चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर इसको ऑन करा सेट को, और यहाँ पर मैं इसको ऑन करने के बाद देखता हूँ कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो सेट को यहाँ क्या ऑन कर लिया हमने, और ऑन करने के बाद अगर अभी हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी हमारे पास जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल गई है। यानी कि अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ओके हो चुका है दोस्तों। यानी अभी जो प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिली थी वो इसके मदरबोर्ड में हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है, और हमें जो वोल्टेज मिसिंग मिल रही थी उसकी वजह से भी हमारा जो पैनल था वो ब्लैंक हमें देखने के लिए मिल रहा था। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।